दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप महीनों तक दाद, खाज या फिर खुजली की दवाई खाते हैं और आपका इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, लेकिन आप जैसे ही दवाई को बंद करते हैं तो वो इन्फेक्शन फिर से वापस आ जाता है। सही कहा ना? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी दवाई को डिकोड करेंगे जो इन जिद्दी फंगल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इट्राकोनाजोल टैबलेट की। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी गलती है जो मोस्टली लोग करते हैं, ठीक है। एक ऐसी गलती जो इस महंगी दवाई को बॉडी में बिल्कुल ही बेअसर यानी जीरो कर देती है। सो दोस्तों, वो गलती क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इट्राकोनाजोल दी कब जाती है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल दाद या फिर खुजली में तो दोस्तों क्रीम्स भी काम कर जाती है, लेकिन जब इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है, ठीक है, जैसे कोई पुराना दाद है या फिर पुरानी खुजली है, या मान लो कोई पुराना रिंगवॉर्म है, ठीक है, या फिर कोई जॉक ईच है, ठीक है, या कोई नेल्स के अंदर का घुसा हुआ पुराना फंगल इन्फेक्शन है, जो दोस्तों किसी भी क्रीम से ठीक नहीं हो रहा है, तब एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए एक्सपर्ट ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या आप इसे डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से खरीद कर खा सकते हैं? तो दोस्तों, जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एज अ फार्मासिस्ट मैं दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि ये एक स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। आपके इन्फेक्शन की सेवेरिटी कितनी है, यानी कि आपको कितना हाई इन्फेक्शन है, उस हिसाब से ही डॉक्टर आपके लिए डोज डिसाइड करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है दोस्तों कि जो क्रीम्स हम स्किन पर लगाते हैं वो तो ऊपर ऊपर से काम करती है, ठीक है, पर दोस्तों ये गोली पेट में जाकर स्किन का इन्फेक्शन कैसे ठीक करती है? इसमें ना एक बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, ठीक है। इसे हम द शील्ड ब्रेकर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, फंगल सेल्स को जिंदा रहने के लिए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि दीवार बनाने की जरूरत होती है। वही इट्राकोनाजोल दोस्तों सीधा बॉडी में जाकर उस प्रोटेक्टिव लेयर को बनने से ही रोक देती है। अब सोचिए, जब फंगस का सेफ्टी कवर ही नहीं बनेगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म होने लगता है और जो आपका इन्फेक्शन होता है वो अंदर से ठीक हो जाता है। लेकिन ये दवाई दोस्तों बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब होकर अपना काम तभी करेगी जब आप इसे लेने का सही टाइम जानते होंगे। तो इस गोली को अपने को खाली पेट लेना चाहिए या फिर खाना खाने के बाद में लेना चाहिए। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इट्राकोनाजोल कैप्सूल को हमेशा भरे पेट यानी कि प्रॉपर हैवी खाना खाने के तुरंत बाद में अपने को लेना है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इस दवाई को पेट में घुलने के लिए एक अच्छे खासे स्टोमक एसिड की भी जरूरत होती है। अगर दोस्तों आप इसे खाली पेट ही खा लेंगे तो फिर दवाई सही से घुलेगी ही नहीं और आपको इसका जो पूरा फायदा है वो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। अब खाने के बाद में लेना तो क्लियर हो गया, ठीक है, लेकिन दोस्तों हर दवाई हर किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो किन लोगों को इस दवाई से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए? अगर दोस्तों आपको हार्ट या फिर लीवर से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है, ठीक है, तो दोस्तों आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। साथ ही दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, ठीक है, उनको दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह के ये गोली गलती से भी नहीं लेनी चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों आपने ये दवाई खानी शुरू कर दी, ठीक है, तो बॉडी में आते ही इसके आपको क्या कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? वैसे तो ये दवाई सेफ मानी जाती है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को पेट दर्द है, ठीक है, उल्टी जैसा मन फील होना, नौशिया फील होना, हल्का सिर दर्द होना या फिर माइनर स्किन रैशेस जैसी टेम्पररी समस्या हो सकती है। एंड इन चीज़ों से बचने के लिए और दवाई का पूरा असर देखने के लिए एक प्रिकॉशन आप हमेशा ध्यान में रखना। इस दवा के साथ में दोस्तों अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम अपने को नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेडिसिन और अल्कोहल दोनों मिलकर आपके लीवर पर डबल प्रेशर भी डालते हैं। एंड एक दोस्तों सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको एज अ प्रोफेशनल भी बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको 4-5 दिन में इन्फेक्शन में आराम मिल जाता है, ठीक है, तब भी दोस्तों आपको अपनी मर्जी से कभी भी दवाई को बंद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना वो दोस्तों बहुत ही ढीठ किस्म के होते हैं। सही बता रहा हूँ, कोर्स आपने पूरा नहीं किया तो दोस्तों ये फिर वापस भी आ जाते हैं। एंड वैसे दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सही मेडिकल गाइडेंस से चीज़ें आपकी सारी कंट्रोल में रहती है। एंड हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपकी जनरल हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। साथ ही दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन से बचें और कोई भी दवाई शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट आप जरूर करें। अब आते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर जो मैंने आपको शुरू में पूछा था कि वो दोस्तों कौन सी एक ऐसी छोटी सी गलती है जो इस दवाई के असर को बिल्कुल ही बेअसर कर देती है। वो गलती है दोस्तों इस दवाई को गैस की गोली के साथ में यानी कि किसी एंटा एसिड के साथ में खा लेना। अभी मैंने आपको दोस्तों बताया था कि इट्राकोनाजोल को घुलने के लिए पेट में एसिड चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपने गैस की गोली खा ली है तो फिर वो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी यानी कि दोस्तों खत्म कर देगी और बिना एसिड के फिर इट्राकोनाजोल अपना काम नहीं कर पाएगी। अब अगर आपको फिर गैस की गोली लेनी भी है, ठीक है, तो दोस्तों कम से कम बीच में आप 2 घंटे का गैप जरूर रखें, है ना। छोटी पर इंपॉर्टेंट डिटेल।
तो दोस्तों दवा को सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, इसको सही तरीके से खाना भी असली ट्रीटमेंट है। एंड हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको एक अच्छी और क्लियर जानकारी मिली हो तो दोस्तों आपके अपने चैनल विपुल हेल्थ डिकोड को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसा रिसर्च बेस्ड हेल्थ कंटेंट बनाने में, एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपके लिए बनाकर लाने में। एंड दोस्तों क्या आपको पता है, वैसे टैबलेट के साथ साथ में फंगल इन्फेक्शन में टॉपिकल क्रीम्स का भी एक बड़ा रोल होता है, ठीक है। सो उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में हमने एक बहुत ही इफेक्टिव क्रीम्स लुलिकोनाजोल के बारे में डिटेल में बात की है, ठीक है। सो उस वीडियो का लिंक मैंने पिन कमेंट में और एंड स्क्रीन कार्ड पे भी ऑलरेडी दे दिया है। सो बस आप लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा उस वीडियो तक पहुंच जाइए, मैं आपका वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।